प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार शर्मा प्रस्तुत हूँ संस्कृत साहित्य कक्षा 12वीं के 5 नंबर का पाठ्यक्रम लेकर के। इसमें हम अनुप्रास और यमक अलंकार के विषय में जानेंगे। अनुप्रासः लक्षणम्। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य यत्। शब्दानां सादृश्यम अनुप्रासः, शब्दों का सादृश्य अनुप्रास है। अत्र शब्द साम्यम इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति। यहाँ शब्द साम्य इसका अभिप्राय है यत् कि शब्द साम्ये स्वर व्यंजनयोर उभयोर अनिवार्यता नास्ति। शब्द की समानता में स्वर और व्यंजन दोनों की अनिवार्यता नहीं है। यत्र स्वराणां सादृश्यपि केवलं व्यंजनानामेव सादृश्यं भवति तत्रापि अनुप्रासः अलंकारः भवति। यत्र स्वराणां असादृश्य, जहाँ स्वरों की असमानता होने पर भी केवल व्यंजनों की ही समानता होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वस्तुतः वर्णानां रसानुगत प्रकर्षेण न्यासः अनुप्रासः भवति। वास्तविक रूप से वर्णों का जो रस अनुगत रसों के आधार पर प्रकृष्ट न्यास है, उनका अच्छी तरह से स्थापन है, वही अनुप्रास होता है। अनुप्रास शब्द साम्य है, चाहे स्वर वर्णों की विषमता हो। किसकी समानता हो? व्यंजन वर्णों की। स्वरों की विषमता हो सकती है। उदाहरणम ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वदाय वधस्य सरं शरण्य जाताभिसंगो नृपतिर्निसंगा दुर्धर्तुमैच्छत् प्रसवो धृतारी। अत्र मृगेन्द्रः वद सर संग इत्यादिषु शब्देषु क्वचित् स्वरव्यंजनयोः उभयोः क्वचित् व्यंजनमात्रस्य साम्यम्। अतः अत्र अनुप्रासः अलंकारः विद्यते। यहाँ उपर्युक्त उदाहरण में मृगेंद्र, वध, सर और संग, इन कुछ शब्दों का समानता है स्वर और व्यंजनयोः क्वचित व्यंजन मात्र से। कहीं तो स्वर और व्यंजन की और कहीं कहीं व्यंजन की समानता है, इसलिए अनुप्रास है। सीधे अर्थ में कहें तो किसी भी प्रकार के जो व्यंजन वर्ण होते हैं, उन व्यंजनों की आवृत्ति, बार बार आवृत्ति हो, तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रासः अयम पंचधा भवति। ये अनुप्रास 5 प्रकार का होता है। 5 पंचधा। 6 का अनुप्रास अनेक व्यंजनानाम एकवारम साम्यम। अनेक व्यंजन एक एक बार आए, एक एक बार समानता हो, तो 6 का अनुप्रास। वृत्त्यानुप्रास एक अनेक वर्णानाम अनेक बारम साम्यम। एक या अनेक वर्ण अनेक बार आए, वृत्ति हो, आवृत्ति हो, तो वृत्त्यानुप्रास। श्रुति अनुप्रास समान स्थानीयानां वर्णानां साम्यम। श्रुति सुनने में जो समान स्थान के, कंठ, तालु, मूर्धा आदि स्थान के जो समान वर्ण हो, उनकी समानता हो, तो श्रुति अनुप्रास। अंत्यानुप्रास पदांतानां व्यंजनानां पूर्वस्वरेण सह आवृत्ति। अंत्यानुप्रास जैसा कि हम कहें कि एक श्लोक में या एक पद्य में अंत के जो पद हैं, पदांत, पद के अंत में व्यंजन वर्णों का पूर्व स्वर के साथ आवृत्ति हो, तो अंत्यानुप्रास होता है। लाटानुप्रास तात्पर्य भेदे सति समानार्थकानां शब्दानां आवृत्ति। तात्पर्य भेद हो और समान अर्थों की आवृत्ति हो, तो लाटानुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार से ये स्पष्ट हो चुका है कि स्वरों की विषमता हो या न हो, ये आवश्यक नहीं है कि स्वरों की समानता हो। व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति ही अनुप्रास अलंकार हैं। हमसे इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, स्वरस्य वैषम्ये व्यंजन वर्णानाम आवृत्ति कः अलंकारः? अनुप्रासः अलंकारः। तो इस प्रकार से हम सामान्य अन्य भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जिनमें भी अन्य अन्य वर्णों की आवृत्तियाँ हो,
वो इसी में आएंगे। उसी तरह दूसरा अलंकार है यमक। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, युगल। लक्षणम सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। यत्र सार्थकयोः परस्पर भिन्नार्थकयोः द्वयोः वर्णसंघातयोः क्रमेण आवृत्तिर्भवति तत्र यमकलंकारः जायते। यमक शब्दस्य अर्थ युगलं युग्मं वा भवति। यदा पद्ये सक्रमस्य व्यञ्जनस्य समुदायस्य आवृत्ति प्राप्यते परं तेषाम् आवृतानां शब्दानाम् अर्थः पृथक् पृथक् भवति, तत्र यमकलंकारः भवति। जहाँ सार्थक परंतु परस्पर भिन्नार्थक, जहाँ पर सार्थक हो आपस में भिन्न अर्थक हो, दो वर्णों का संघात और क्रम से आवृत्ति हो, वो यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का अर्थ युग्म युगल होता है। जब पद्य में उसी क्रम के व्यंजन समुदाय की आवृत्ति प्राप्त होती है परंतु उन आवृत शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है तो यमक अलंकार होता है। यमक अलंकारे आवृतेषु स्वर व्यंजन समुदायेषु, यमक अलंकार में आवृत स्वर व्यंजन समुदायों में कदाचित आवृतस्य पद समुदायस्य उभे पदे सार्थकः भवत्। दोनों पद सार्थक होते हैं कभी कभी, और कभी कभी एकम पदम सार्थकम द्वितीयम च निरर्थकम भवति, और कदाचित उभे पदे निरर्थके भवत्, और कभी कभी दोनों पद निरर्थक होते हैं। उदाहरण हम देखते हैं। नवपलाश पलाश वनम पुर स्फुटपराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत् ससुरभिं सुरभिं सुमनोभरै। अस्मिन् उदाहरणे यमकलंकारः अस्ति। यतो हि अत्र प्रथमपादे पलासद्वयस्य अर्थद्वयमस्ति। प्रथमपलासस्य अर्थः पत्रं, द्वितीयपलासः शब्दस्य अर्थः पलासवृक्षः अस्ति। तथैव च चतुर्थपादे प्रथम सुरभिपदस्य अर्थः सुगन्धः, द्वितीयसुरभिपदस्य अर्थः वसंत ऋतुः अस्ति। अतः प्रथम चतुर्थ पादयोः आवृतयोः उभयोः पलाससुरभिपदयोः सार्थकत्वं विद्यते। जैसा कि हम उपयुक्त प्रस्तुत उदाहरण में देख रहे हैं, नव पलाश 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 जो जोड़ा आवृत हो रहा है, और पराग पराग, मृदु लतांत लतांत, और सुरभिम सुरभिम, ये जो जोड़ों की आवृत्ति हो रही है ये यमक अलंकार हैं। अतः इस प्रकार से स्पष्ट है कि ये इस प्रकार यमक अलंकार होता है। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।